दोस्तों, इस समय मैं खुकुंदू पहुंचा हूं, जहां रामपुर कारखाना से बीजेपी के जो विधायक रहे उनके सुपुत्र पहुंचे हुए हैं और जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, जहां युवाओं के साथ साथ यहां बुजुर्ग और हर समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। यहां अपना विश्वास रैली में अपनी भागीदारी देते हुए आइए बात करते हैं। देखिए, हमारी सरकार गांव जवान किसान के लिए संकल्पित है और सरकार ने जिस तरीके से आपने देखा 1947 के बाद जिस तरीके से लाभार्थियों को, गरीब लोगों को आवास मिलना चाहिए था, उस तरीके से कितनी धांधली के साथ आवास मिले। लेकिन 2014 के बाद से जब से हमारे विश्व के सर्वशक्तिमान नेता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी, तो किस तरीके से ग्रामीण अंचल में जीवन यापन करने वाली महिलाओं पे उनका सबसे पहले फोकस हुआ और उन्होंने जन कल्याणकारी जो उज्ज्वला के नाम से महिलाओं को योजना शुरू कराई। उसके बाद जो आवास और शौचालय की योजना चलाई, वो भी लाभार्थियों के खाते में गई। लाभार्थी ने उसका उपयोग किया। कुछ लोगों ने कहीं इधर उधर कुछ दलालों के, कुछ पुराने हमारे जो सत्ता विरोधी जो प्रधान थे, उनके चक्कर में पड़ के अपना कल्याण नहीं होने दिया, अपने कल्याण से वंचित रहे। वही ये दखलंदाजी हुई है जहां देरी हुई। नहीं तो आज तक के इतिहास में ये जन कल्याणकारी सबसे ज़्यादा जो कार्य हुआ है वो भाई 2014 के बाद से भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। आपको मालूम ही है किस तरीके से सभी वर्गों को, सभी लोगों को किस तरीके से राशन की उपलब्धता, आवास की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और साथ ही विद्युत की उपलब्धता, और उसके साथ एक अहम उपलब्धता जो है वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई गंभीर रोग से ग्रसित होता है, तो उसका किस तरीके से इलाज हो पाए, उसको वहाँ की माताओं बहनों को उस इलाज के लिए अपने गहने नहीं बेचने पड़े, अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी पड़े, किस तरीके की ये योजना की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने शुरू की है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। आज उसी का की देन है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आज कई हजारों की संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और सभी धर्म जाति के लोग यहाँ एकत्रित हुए। कहा जाता है कि रामपुर कारखाना में आपने जो अपना परचम लहराया है, युवाओं की धड़कन बन चुके हैं, युवाओं की समस्या पे हमेशा प्रकाश डाल रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवा जो होता है किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए हम लोगों ने कार्य किया है। साथ ही युवाओं को साथ लिया है। युवाओं को दलाली, ठेका और कमीशन खोरी का जो से बचने के लिए जो उपाय बताए हमने, जो उनको उद्यम लगाने की वो दी है, उनको रोजगार उपलब्ध कैसे हो, उनको कैसे उनको उद्यम उपलब्ध हो, इस क्षेत्र में हमने काम किया है। युवाओं के साथ एक एक कदम, एक एक उनकी राय मान के चले हैं, ये हमारा कार्य रहा है। इस वजह से युवा जो है हमारे पक्ष में है और युवाओं के लिए हम युवाओं का सदैव हमारे साथ रहता है, उनका सहयोग। विश्वास यात्रा को निकालकर लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। आने वाला 2022 बताएगा कि आने वाला 2022 में किसके सर पे ताज होगा और कौन बनेगा विधायक, ये तो युवा ही बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।